कमला बहुत झगड़ालू औरत थी। जरा सी बात पर गुस्सा करती, हर बात पर ताना और हर ग्राहक पर चिल्लाती। रामू जब दुकान पर बैठा होता, कमला बार बार आकर चिल्लाती, इतना तेल क्यों खर्च करते हो? इतना आलू कौन डालता है समोसे में? वो जो पिछली बार आया था, उसको उधार क्यों दिया? रामू समझाने की कोशिश करता, अरे भगवान, सामने ग्राहक है, थोड़ा प्यार से बोलो तो बार बार आएगा। लेकिन कमला सुनती ही कहाँ थी। वो मुट्ठी कसकर बोलती, प्यार से बोलने से पेट नहीं भरता रामू। तुमको तो बस मुस्कुराना आता है, मैं देखती हूँ दुकान कैसे चलती है। धीरे धीरे कमला की झगड़ालू आदत पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, अरे भाई, रामू के समोसे तो स्वादिष्ट हैं, पर उसकी बीवी की आवाज सुनने का मन नहीं करता। कुछ ग्राहक आते, समोसा लेते और जल्दी से निकल जाते। कुछ तो दुकान के पास से गुजरते हुए जाते पर समोसा नहीं खरीदते। रामू का दिल टूटने लगा था। हर दिन बेचने वाले समोसे बचे रह जाते। तेल बासी होने लगा। रामू बैठा बैठा सोचता, कहीं मेरी मेहनत किसी काम की नहीं रही क्या? एक दिन सुबह सुबह रामू ने देखा, पूरी रात का बना आटा वही पड़ा है। कमला फिर से डांटने लगी, इतना आटा क्यों गूंथा था? क्या तू अकेला खा लेगा? रामू चुपचाप सुनता रहा। दिल में दर्द था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। दोपहर को उसने देखा कि बच्चे भी अब दूसरी दुकान से समोसे खरीद रहे हैं। रामू ने सिर झुका लिया। उसने दुकान बंद कर दी और बोला, शायद अब मुझे यह काम छोड़ देना चाहिए। रात को वह चारपाई पर बैठा सोच रहा था। कमला फिर वही, हारे हुए आदमी, दुकान नहीं चली तो अब क्या करेगा? रामू बोला नहीं, बस आसमान की ओर देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश हो। उसने मन में सोचा, लोग मुझसे नाराज नहीं हैं, मेरी मेहनत से भी नहीं, बस मेरी पत्नी की बातों से तंग हैं। अगर माहौल मीठा बनाऊं तो शायद सब बदल सकता है। अगले दिन सुबह रामू ने दुकान नहीं खोली। वो गांव के दूसरे छोर पर गया, जहां एक बुजुर्ग श्यामलाल काका रहते थे। श्यामलाल काका पहले मिठाई की दुकान चलाते थे, लेकिन अब बूढ़े हो गए थे। रामू ने जाकर कहा, काका, मैं आपसे एक सलाह चाहता हूं। बोल बेटा, क्या बात है? रामू ने सब बताया, कमला का झगड़ा, ग्राहकों का डर और उसकी टूटी दुकान। काका ने लंबी सांस ली और बोले, रामू बेटा, समोसे में सिर्फ मसाला नहीं होता, उसमें भावना भी होती है। अगर समोसा तलते समय मन में झगड़ा हो तो खुशबू भी नाराज हो जाती है। घर में शांति लाओ तो दुकान में बरकत अपने आप आएगी। रामू ने काका की बात दिल से लगा ली। घर लौटा और चुपचाप रसोई में गया। कमला वहां फिर किसी बात पर बड़बड़ा रही थी। रामू ने बिना कुछ कहे उसके लिए चाय बनाई और धीरे से कहा, भगवान, एक चाय पी लो, तुम पूरे दिन मेहनत करती हो। कमला को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। इतने सालों में रामू ने पहली बार बिना बहस के उसे चाय दी थी। वो बोली, क्या बात है, आज इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं, बस सोचा अगर हम दोनों शांत रहेंगे तो शायद जिंदगी स्वादिष्ट बनेगी, ठीक वैसे ही जैसे गर्मागर्म समोसे। उस दिन रामू ने एक नया तरीका अपनाया। दुकान खोली, लेकिन बोलने से पहले मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, आज मेरा चेहरा और मेरी बातों में मिठास भर देना। शुरू में लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने समोसे खाए तो सचमुच उन्हें स्वाद कुछ अलग लगा, जैसे उनमें पुराना अपनापन लौट आया हो।
कमला भी सभी ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखती। उसे समझ आ गया था कि ग्राहक से अच्छी बात करना कितना जरूरी होता। और बच्चों, यही तो असली बात है। अगर घर में शांति हो, मन में मिठास हो और बातों में प्यार हो, तो जिंदगी के हर समोसे का स्वाद बढ़ जाता है।